गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का न्यूमेरिकल है लेज़र एक्शन ऑकर बाय द ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट एंड प्रोड्यूसेस लाइट ऑफ वेवलेंथ 6930 एंगस्ट्रॉम। फाइंड एनर्जी लेवल ऑफ एक्साइटेड स्टेट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता करना है। कह रहे हैं कि कोई लेज़र एक्शन हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है कहाँ से, हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। मान लीजिए ये दो एनर्जी स्टेट हैं, ये है E1 और ये है E2। तो ट्रांजिशन हो रहा है E2 से E1 में, ये ट्रांजिशन है। एक एनर्जी स्टेट का दूसरे एनर्जी स्टेट में जाना, एक एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन का दूसरे एनर्जी स्टेट में जाने को हम ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ट्रांजिशन हो रहा है E2 से E1 और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। वो किसकी प्रोड्यूस हो रही है? 6930 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये वेवलेंथ जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, वेवलेंथ गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें पता है कि डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनर्जी लेवल इज इक्वल टू एच न्यू। मतलब E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गिवन क्या है। लैम्डा इक्वल टू 6930 एंगस्ट्रॉम। इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 6930 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? E2 माइनस E1। हमें E2 फाइंड आउट करना है। वो कह रहा है फाइंड एनर्जी लेवल ऑफ एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। ये इक्वल टू होता है एच न्यू। ओके, तो इस केस में क्योंकि हमें ये नहीं पता है, अगर ये पता होता तो ये माइनस ये हमें आंसर मिल जाता, लेकिन E1 हमें पता नहीं है तो हम इसे क्या करेंगे, इसे ज़ीरो मान लेंगे, है ना। तब इसमें से जो भी घटेगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये हो गया ज़ीरो। न्यू हमें पता नहीं है तो हम इसे एक और लाइन लिख लेते हैं। E2 माइनस E1 इक्वस टू HC अपॉन लैम्डा। आपको पता है C इक्वस टू होता है न्यू लैम्डा। बस इसकी वैल्यू ज़ीरो रख देनी है और इन सब की वैल्यू रख देनी है, हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए रख के देखते हैं। हम नए पेज पे चलते हैं। इसे मैं ज़ीरो रख दे रहा हूँ। E2 माइनस ज़ीरो इक्वस टू HC अपॉन लैम्डा। तो ये हमारा हो जाएगा E2 इक्वस टू HC अपॉन लैम्डा। तो चलिए इसे देखते हैं। E2 इक्वस टू HC अपॉन लैम्डा। सबकी वैल्यू लिख दीजिए। प्लैंक कांस्टेंट फिर से मैंने कहा था याद कर लेना। 6.625 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये आ गया लैम्डा 6930 इंटू 10⁻⁻10। चलिए अब हम अपना जादुई कैलकुलेटर उठाते हैं और ये सब वैल्यूज़ रखते हैं। 6 इंटू 6.625 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10⁸। यहाँ आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया एंड दिस आंसर इज़ डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट लगा दीजिए, 6930 इंटू 10⁻⁻10 ब्रैकेट क्लोज। आंसर मिल गया 2.86। ओके, 2.87 लिख सकते हैं अगर हम राउंड ऑफ में करें। 2.87 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हमें आंसर मिला जूल में। लेकिन वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है हमें आंसर चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन, वो कह रहा है एक्साइटेड स्टेट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता करना है। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 1.6 मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे। तो 2.87 इंटू 10⁻⁻19 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दूं तो चलिए आंसर पहले से ही हमारे कैलकुलेटर में लिखा हुआ है। मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। किससे डिवाइड करना है?
1.6 इंटू 10⁻⁻19 ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारा आंसर आ गया 1.79। 1.79 ये हो गया 1.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू।